वफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला, कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। अरकान ने कहा नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी एहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासत करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन अमूर में मुल्क का नुकसान हो जाता है। काबीना की सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2020 को मनसूख करने की भी मंजूरी। हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीन न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 2 जून को खत्म होगी। सेनेट या कौमी असम्बली ने तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीन न की तो चेयरमैन नैब ओहदे पर नहीं रहेंगे। पार्टी से इनहराफ की सजा क्या होगी? डी सीट या ताहयात नाअहली। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल ने कहा किसी को वज़ीर आज़म पर एतराज है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा खयानत बड़ा जुर्म है, इसकी खौफनाक सजा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या ज़मीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? एक सियासी जमात अपने बनाए वज़ीर आज़म को हटाकर नया ला सकती है। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 रुपए 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर वार, फारूक हबीब ने कहा डॉलर डबल सेंचुरी कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया डूब गया, मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क बैंक डिफॉल्ट पर पहुंचा दिया। हमाद अजहर बोले शुक्र है कोरोना के दौरान इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं थी। शहबाज गिल ने कहा तजुर्बाकार टीम के 2 दिन का काम डॉलर को 200 रुपए पर पहुंचाना है। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा मौशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी के मुजरिम इमरान खान हैं। इमरान खान तमाशा कर रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इमरान खान अवाम पर 4 साल के मुजालिम का जवाब देने से भाग नहीं सकते। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पॉलिसी मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल वफ्द के हमरा दोहा रवाना। कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सब बड़े पुरजोश थे, अब ये जोश कहां गया? कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में झालाबारी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलने से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलदम TTB के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कराची दहशतगर्दों के निशाने पर 4 रोज में दूसरा धमाका। होटल मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हुक्काम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में खातून जा बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। दुश्मन वालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। लाहौर अनारकली धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। CTD का दावा। कहा लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान बरामद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश। क्वेटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी।
लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशा है। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को मुतमईन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 हफ्तों में बदतरीन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में 5,500 मेगावाट की लोड शेडिंग है। जिस तरह मामलात चल रहे हैं, सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। अप्रैल में LNG के महंगे तरीन सौदे किए गए, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का गरीब खानदानों के लिए फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। 10 लाख गरीब खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। शहरी खाने पीने की अशिया खरीद सकेंगे। 1 जुलाई से मंसूबे का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी एहसास किफालत प्रोग्राम से निकलने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ अली जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इत्तेहादी साथ न रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। MQM समेत ज्यादातर जमातें इलेक्शन की हामी हैं। नवाज शरीफ जिस तैयारे से वापस आएंगे उसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह मईशत को संवारना है। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इक़्तिदार पर बिठाया गया था। इनका साजिश का चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर सियासत करनी चाहिए। BBC से गुफ्तगू में मजीद कहा, आर्मी चीफ की तकर्री को जलसों में ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, माशी बेहतरी के लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा रहना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। फवाद चौधरी ने कहा, निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर ना कोई निगरान हुकूमत बन सकती है, ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है। इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है। इमरान खान के मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम। सियालकोट एयरपोर्ट इंतजामिया और ASF ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक इमरान खान की तैयारी की लैंडिंग से रवानगी तक CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। ASF को मुबैना गुमशुदा मोबाइल फोन से मुताल्लिक कुछ न मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मावने खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने कहा, उम्मीद है आइंदा समा तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन धून ने कहा, मावने खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। चीफ जस्टिस ने कहा, मावने खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। सिंध हाईकोर्ट ने नैब को हफीज शेख की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर खजाना की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। हफीज शेख दुबई में मुकीम हैं। एहतसाब अदालत कोयटा का करोड़ों रुपए की बदउनवानी पर फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलोचिस्तान इमरान गजकी को 5 साल कैद की सजा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, नकद रकम और सोना भी बहक सरकार जब्त। उस्मान बुज़दार पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त जमा करा दी। कहा, उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ का कोहाट में पावर शो। पंडाल सज गया, कारकुन पहुंच गए। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे।
इमरान खान का सौबी जलसे में शिरकत करने वालों का शुक्रिया, कहा हुकूमत तब्दीली की अमरीकी साजिश पर पाए जाने वाले गुस्से में पूरी कौम यकजा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भेजा था। तहरीक इंसाफ ने बैरूनी मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में वकील अनवर मंसूर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फंड्स इकट्ठे किए गए, अमेरिका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं ली। अमेरिकी कानून का इत्तलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। कमेटी हमारे दस्तावेजात मुस्तरद नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, ये आईनी अदालत है, मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है हर साल स्क्रूटनी करना। किसी सियासी जमात को नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। जामशोरू रोड पर हादसात। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने NHA अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा, रोजाना दो हादसात हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें जाया हो रही हैं। ये हादसा नहीं, कत्ल हो रहा है। आप लोग गफलत नहीं, क्राइम कर रहे हैं। लोगों की बेवकूफी है कि वो आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। साबिक SSC कमांडो इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। शहबाज गिल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड आसिम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। उम्मीद है वो सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फिर वार्निंग। फरूख हबीब ने कहा, इमरान खान की जान 22 करोड़ लोगों की जान है। उन्हें कुछ हुआ तो अवाम वो हशर करेंगे कि तारीख याद रखेगी। इमरान खान पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश करने वालों को वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला।